की जो समस्या है वो संस्थागत है, वो व्यक्तिगत नहीं है। जब तक कोचिंग संस्थाओं का दबदबा शिक्षा क्षेत्र में बना रहेगा तब तक पेपर लीक होता रहेगा। 2 बरस पहले भी नीट का पेपर लीक हुआ था देश के स्तर पर, फिर हुआ है, आगे भी होगा। बधाई हो आप सभी को। हमारे देश की समस्याओं के पीछे आखिर कौन है उनका पता लग चुका है, और वो है देश के टीचर्स, देश के कोचिंग सेंटर्स। वो दिन दूर नहीं जब कोचिंग सेंटर्स को देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। अभी तक तो मीडिया का ऐसा कहना था कि जो यूट्यूब टीचर्स हैं या कोचिंग संस्थान हैं वो छिछले हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, वो 2 कौड़ी के हैं। अभी आप हमारे देश के बुद्धिजीवी महोदय की बात एक बार सुन लें। पेपर लीक की जो समस्या है वो संस्थागत है, वो व्यक्तिगत नहीं है। जब तक कोचिंग संस्थाओं का दबदबा शिक्षा क्षेत्र में बना रहेगा तब तक पेपर लीक होता रहेगा। 2 बरस पहले भी नीट का पेपर लीक हुआ था देश के स्तर पर, फिर हुआ है, आगे भी होगा। शायद ही कोई परीक्षा ऐसा है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा है। तो महोदय, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, और सवाल भी इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि आपकी बात बिहार से भारत तक पहुंचती है। बहुत सारे लोग आपको सुनना पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग आपको देखते हैं। अब पहला सवाल, आपका कहना है कि कोचिंग संस्थान पेपर लीक कर रहा है। इसका मीनिंग ये कि कोचिंग संस्थान ही पेपर बना रहा है। इसका मतलब है कि कोचिंग संस्थान पेपर छाप रहा है। इसका मतलब वही बांट रहा है, वही बेच रहा है, वही खरीद रहा है। तो ऐसा तो मुमकिन है नहीं। एसएससी का एग्जाम एसएससी ले रही है, रेलवे का एग्जाम रेलवे बोर्ड ले रही है, इसी तरह आपका नीट और जेईई के एग्जाम की मैं बात करूं तो वो एनटीए ले रही है। तो हमारे पास तो विभाग है जो पेपर छाप रहे हैं, बना रहे हैं। और अगली बात, इसका मीनिंग ये है कि कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है। ताली एक हाथ से बजा नहीं करती। बात हमें उनकी भी तो करनी पड़ेगी जो सिस्टम में हमारे खराबी है, हमें बात उनकी भी तो करनी पड़ेगी। और कोचिंग संस्थान जिनकी हम बात करें तो सारे कोचिंग संस्थान ऐसे नहीं है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा, बहुत अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करते हैं बच्चों को, और वहां तक पहुंचाते हैं। पिछले 10-15 साल में शिक्षा में जो दबदबा है कोचिंग संस्थानों का बढ़ गया है, जैसा कि आपने कहा। लेकिन मैं आपसे महोदय ये कहना चाहती हूं कि दबदबा नहीं बढ़ा है, वहां तक पहुंचा है डिजिटलाइजेशन है, वहां तक पहुंचा है जहां पर बच्चा उम्मीद नहीं कर सकता था कि मैं बड़े शहर में मैं जा नहीं सकता क्योंकि इतना पैसा नहीं है, तो मैं तो कोचिंग ले ही नहीं सकता। अब वो बच्चा भी गांव में बैठकर पढ़ सकता है। तो दबदबा नहीं बढ़ा है सर। और अगली बात, आपका कहना है कि कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसनी चाहिए, इन्हें कंट्रोल करना चाहिए, सरकार को इंटरप्ट करना चाहिए। इंटरप्ट नहीं, इनको बंद कर देना चाहिए। सारे कोचिंग संस्थानों को हम बंद कर देते हैं, सारे कोचिंग संस्थान क्यों, हम प्राइवेट स्कूल्स को भी बंद कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हमें अपने गवर्नमेंट स्कूल्स की व्यवस्था को इतना मजबूत करना होगा कि बच्चे को कोचिंग की तरफ देखना भी ना पड़े। एडमिशन तो दूर की बात, वो कोचिंग का मुंह भी ना देखे, अपने आप बंद हो जाएंगी। जब बच्चे को जरूरत ही नहीं है, जब बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के ही एसएससी का एग्जाम निकाल लेगा, बैंक का एग्जाम निकाल लेगा, नीट का एग्जाम निकाल लेगा, जेईई का एग्जाम निकाल लेगा, तो कोचिंग संस्थान अपने आप बंद हो जाएंगे, प्राइवेट स्कूल्स अपने आप बंद हो जाएंगे जब गवर्नमेंट स्कूल्स इतने अच्छे हो जाएंगे। तो सर हमें बात उन पर भी करनी होगी, और मैं आप सबसे भी इसकी आपकी राय जानना चाहूंगी। और साथ ही साथ मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को आप सर तक जरूर पहुंचा दें, ताकि हमारे सिस्टम में जो वाकई में कमी है, जो रियलिटी में कमी है, जो ग्राउंड पे कमी है, हमें उस पर बात करनी होगी। हमें वहां पर समस्या सोल्व करनी पड़ेगी। हमारी शिक्षा हो या फिर हमारे ब्यूरोक्रेट्स है, जहां भ्रष्टाचार है, मैं कहती हूं चाहे उसमें कोचिंग संस्थान भी लिप्त है, बना दो सजा, फांसी की सजा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात करनी होगी असली मुद्दों पर। इधर उधर बात करने से फायदा नहीं होगा।